Good morning, students. Today we will discuss about difference between tour operator and travel agent. आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंस है, मतलब फ़र्क क्या है टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट में। टूर ऑपरेटर, फर्स्ट हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि टूर ऑपरेटर कौन होता है। A tour operator is the person responsible for actual arrangements of transport and accommodation facilities in any tour or vacation or vacations. टूर ऑपरेटर वो होता है, वो एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी सारे अरेंजमेंट्स चाहिए या ट्रांसपोर्ट होगा, एकोमोडेशन होगी या अदर कोई फैसिलिटीज़ चाहिए एक टूरिस्ट को ड्यूरिंग द वेकेशन, जब वो छुट्टियां मना रहा हो उस टाइम पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग एंड प्रोवाइडिंग वेकेशन थ्रू द कंट्रैक्टिंग, बुकिंग एंड पैकिंग टुगेदर ऑफ द वेरियस components of tours such as hotel, transportation, meals, guides, optional tours and sometimes flights. ये पर्सन जो होता है टूर ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग एंड प्रोवाइडिंग वेकेशन थ्रू द कंट्रैक्टिंग, मतलब ये कंट्रैक्ट देता है, बुकिंग के लिए कंट्रैक्ट देता है, पैकिंग के लिए कंट्रैक्ट देता है, टुगेदर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टूर सच एज होटल, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स, गाइड्स, ऑप्शनल टूर्स एंड समटाइम्स फ्लाइट्स। जो टूर ऑपरेटर होता है वो एक कंट्रैक्ट, मतलब वो सारे जो सर्विसेज है वो उनको इकट्ठा कर देता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एकोमोडेशन हो, चाहे वो मील्स हो, चाहे वो गाइड्स हो या अदर कोई फैसिलिटीज़ जो भी ट्रैवल में ज़रूरत पड़े एक टूरिस्ट को, उन सारे फैसिलिटीज़ को मिला के एक पैकेज देता है और उसको मतलब बेचता है। तो फिर जो कस्टमर्स है उस चीज़ को ख़रीदते हैं, टूर को ख़रीदते हैं, पैकेज टूर ख़रीदते हैं। Many tour operators are considered land-only operators and focus on aspects of your package once you have arrived in your destination. कुछ जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो इस टाइप के टूर्स ऑनली यूज़ करते हैं जिनमें सिर्फ लैंड इस्तेमाल हो, ज़मीन इस्तेमाल। दैट मीन्स आपको बाई एयर जाने की ज़रूरत नहीं, या आप ट्रेन से जाओगे या आप बस से जाओगे उस डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, जो उनका पैकेज उस टाइप का होता है। A tour operator, for instance, could be someone who leads a group around on a bus or through a museum with a detailed knowledge of the subject matter of the area. टूर ऑपरेटर वो होता है जो एक ग्रुप को लीड करता है एक बस में, एक म्यूज़ियम के बीच में से, विथ ए डिटेल्ड नॉलेज, उसके पास डिटेल्ड नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैटर ऑफ एरिया, अपने इस एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिस एरिया में वो घूमना चाहते हैं। टूर ऑपरेटर्स फोकस ऑन ए सिलेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन। जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन की कंसंट्रेशन क्या है, दैट मीन्स लोग क्या समझते हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उस हिसाब से वो अपना टूर पैकेज बना लेते हैं। ए टूर ऑपरेटर इज़ लाइक ए सर्विस प्रोवाइडर। जो टूर ऑपरेटर होता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइड्स द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शंस फॉर टूरिस्ट्स टू स्टे। वो टूरिस्ट्स को बहुत सारी कन्वीनियंट ऑप्शंस देता है ताकि वो स्टे कर सकते हैं, विजिट एज वेल एज लीव फ्रॉम द सिटी, विजिट भी कर सके और छोड़ भी सके सिटी को। ए टूर ऑपरेटर ओन्स ए हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैवल सर्विसेज। जो टूर ऑपरेटर होता है वो हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैवल सर्विसेज को जो है मतलब ओन करता है। सर्विस कास्ट कैरियर्स, जो उसमें सर्विस कास्ट होगा, एंड सर्विसेज एंड एकोमोडेशंस, और जो सर्विस होगी या एकोमोडेशन। टूर ऑपरेटर क्या करता है, ओन करता है एकोमोडेशन को, सर्विसेज को, जितनी भी सर्विसेज है एक क्लाइंट को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, एक टूरिस्ट को चाहिए अवेल करने के लिए, वो उसके पास सब कुछ होता है। फंक्शंस ऑफ टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर कौन कौन सी फंक्शंस करता है?
वो प्लान करता है, प्लानिंग ए टूर, प्लान करता है टूर को, जितने भी रिक्वायरमेंट, अरेंजिंग ए टूर, और फिर अरेंज करता है, पहले प्लानिंग करता है फिर अरेंज करता है, एडवाइस ऑन साइट सीइंग, और फिर एडवाइस देता है कौन कौन सी जगह उसमें इन्वॉल्व करें हम टूर में। ट्रैवल मैनेजमेंट, जितना भी ट्रैवल मैनेजमेंट है उसके बारे में, इवालुएट द ऑप्शन इज़ अवेलेबल, और इवालुएट करता है ऑप्शन जो अवेलेबल हो। प्रमोशन भी करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल भी करता है, मार्केटिंग भी करता है। टेकिंग केयर ऑफ ग्लिच, जितने भी मसाइल होते हैं जो मतलब उन सब का वो केयर करता है। ये था एक टूर ऑपरेटर का काम। अब हम देखेंगे ट्रैवल एजेंट के बारे में। ए ट्रैवल एजेंट सेल्स अट्रैक्टिव टूर पैकेज टू द पीपल इंटरेस्टेड इन वेकेशन। टूर ऑपरेटर का काम होता है वो टूर ऑर्गेनाइज करता है, और ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है, वो उस टूर को सेल करता है, एक पैकेज टूर को सेल करता है। ट्रैवल एजेंट्स और मिडलमैन बिटवीन टूर ऑपरेटर्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो मिडलमैन होते हैं टूर ऑपरेटर और क्लाइंट के बीच में। ट्रैवल एजेंट to have them book a cruise or a flight and hotel and maybe activities and maybe activities to a destination। ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है, वो बुक करता है क्रूज़ मीन्स जैसे समंदर की जहाज़ में जाते हैं किसी जगह पे, फ्लाइट को बुक करता है मतलब टिकट बुक करता है, होटल बुक करता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो डेस्टिनेशन पे हो सकता है उन वो सुविधाएँ दे देता है। ट्रैवल एजेंट्स होल्ड द रोल ऑफ सेलिंग एंड administering packages from various tour operators to their personal clients based on what they are looking for and what packages suit each client best। ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है, उसका काम होता है सेल करता है बहुत सारे पैकेज टूर्स जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स ने दिए होते हैं, और वो उसी टाइप का मतलब टूर अपने क्लाइंट को दे देता है जिस टाइप का उनको चाहिए। जो टूर ऑपरेटर ऑफर कर रहा हो जिस टाइप का टूर, अगर कंपनी ए है वो एक टाइप का, हम दो दोस्त है वो ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, तो एक दोस्त क्या है वो एडवेंचर के लिए जाना चाहता है, दूसरा साइट सीइंग के जाना चाहता है। वो ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा टूर बुक करो, और ट्रैवल एजेंट क्या करता है वो ऑप्शंस देख लेता है बहुत सारी कि कौन सी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, कौन सा टूर ऑपरेटर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर पाता है, तो उसी हिसाब से उनकी बुकिंग करते हैं। ट्रैवल एजेंट जो होता है वो स्पेशलाइज होता है रेंज ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब उसको पता है तो होता है मतलब ज़्यादा डेस्टिनेशंस के बारे में। ट्रैवल एजेंट्स विल वर्क डायरेक्टली विथ द टूर ऑपरेटर। जो ट्रैवल एजेंट है वो डायरेक्टली टूर ऑपरेटर के साथ काम करता है। ए ट्रैवल एजेंसी एसेंशियली प्रोवाइड्स 3 मेन सर्विसेज। जो ट्रैवल एजेंसी है वो 3 सर्विसेज ज़्यादातर प्रोवाइड करती है। वो सर्विसेज कौन कौन सी है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एयर हो, चाहे सी हो, तो चाहे रोड हो, जिस टाइप की भी ट्रांसपोर्टेशन वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती। लॉजिंग पैकेज ट्रिप्स एंड क्रूजेज, मतलब लॉजिंग और बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी वो प्रोवाइड कर लेता है, और क्रूज ट्रिप्स भी वो प्रोवाइड कर लेता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय ट्रैवल एजेंसी। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। अब फंक्शंस जो है क्या काम होते हैं, वो कौन सा काम है, प्रोविजन ऑफ ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ आइटनरीज, तो ट्रैवल एजेंट ही आइटनरी बनाता है। लाइजनिंग विद द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, वो लाइजनिंग मतलब कंटेक्ट रखता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे एयरलाइन मतलब कोई हो उनके साथ, होटल्स के साथ, वो हो गई मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स या रेस्टोरेंट ओनर्स या कुछ भी मतलब जो कोई सर्विस देते हो। प्लानिंग एंड कॉस्टिंग टूर्स, ये प्लानिंग करता है और कॉस्ट टूर को करता है। टिकटिंग भी यही करता है। प्रोविजन ऑफ फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज वगैरह भी इन्हीं का काम होता है ट्रैवल एजेंट का, और ये इंश्योरेंस भी कर देता है जो अपना इनका क्लाइंट होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर। अब जो मेन पॉइंट से डिफरेंस भी वो उनके बारे में बात करेंगे ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के बीच में। ए ट्रैवल एजेंट हैज़ मनी वेकेशन पैकेजेस। जो ट्रैवल एजेंट है उसके पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं अंडर हिज बेल्ट, जो उसके बेल्ट में आते हैं, मतलब वो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स के टूर्स को बेचता है, दैट मीन्स उसके पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं।
and suggests for recommends tours plans to the clients based upon their budgets and other requirements. और वो रिकमेंड करते हैं जो अपने उनके जो एजेंट्स होते हैं, मतलब उनके कस्टमर्स होते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं वो किस टाइप का टूर ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बजट। हाँ, जिस तरीके से क्लाइंट का बजट होगा, 1 लाख होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, उसी हिसाब से उनको वो टूर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। With a tour operator taking up the bulk of the responsibilities, his fee is obviously much greater than of a travel agent. जो टूर ऑपरेटर होता है उसका मतलब काम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। His fee is obviously much greater, जो उसका फ़ी होता है वो ज़्यादा होता है than of travel agent, एक ट्रैवल एजेंट से। With advent of the internet, more tour operators have obligated the need of travel agents and are directly providing their service to their clients. जो इंटरनेट की वजह से जो बहुत सारे मतलब टूर ऑपरेटर्स वो खुद ही सेल करते हैं अपने पैकेजेस को, और जो ट्रैवल एजेंट इसके बीच में ज़रूरत पड़ती थी अब वो नहीं पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि वो टूर ऑपरेटर्स अब डायरेक्टली सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ए टूर ऑपरेटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द फिंगर डिटेल्स ऑफ ए वैक्सीनेशन फिंगर डिटेल्स ऑफ ए वेकेशन और टूर such as hotel accommodation, meals, convenience etc. जो टूर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सारी जो डिटेल्स होती है, मतलब सारी डिटेल्स चाहे वेकेशन के बारे में, चाहे होटल हो, एकोमोडेशन हो, मील्स वगैरह, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या होती भी है उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन। टूर ऑपरेटर्स आर लाइक होलसेलर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स आर द रिटेलर। जिस तरीके से होलसेलर एक सामान बेचता है उसी तरीके से जो टूर ऑपरेटर होता है वो होलसेलर है, और ट्रैवल एजेंट है आर द रिटेलर। जिस तरीके से एक दुकानदार फिर सामान बेचता है वो रिटेलर बन जाता है, तो उसी तरीके जो ट्रैवल एजेंट जो है वो रिटेलर होता है। ए टूर ऑपरेटर मेक्स द पैकेज हॉलीडेज अप एंड ट्रैवल एजेंट सेल्स देम। जो टूर ऑपरेटर है वो हॉलीडेज पैकेजेस बना लेता है, और जो ट्रैवल एजेंट है वो उनको सेल कर देता है। थैंक यू। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। तो थैंक यू फॉर